नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो 10 की घात के प्रतीक यानी सिंबल्स ऑफ पावर ऑफ 10 के टॉपिक का थर्ड वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 10 की पावर 6 से लेकर के 10 की पावर 18 तक याद करा दिया था, जैसे मतलब मेगा से लेकर के एक्सा तक। और आज मैं आपको 10 की पावर -6 से लेकर के 10 की पावर -18 तक याद कराऊंगा, यानी माइक्रो से लेकर के एटो तक। तो स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि 10 की पावर 3 से लेकर के यानी किलो से लेकर के 10 की पावर -3 तक यानी मिली तक स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। उनको कंफ्यूजन होता है 10 की पावर 6 से लेकर के 10 की पावर 18 तक की ट्रिक में, और 10 की पावर -6 से लेकर के 10 की पावर -18 तक कि मतलब इनमें से पॉजिटिव पावर वाली कौन सी है और निगेटिव पावर वाली कौन सी है। तो चलिए इसकी भी कंफ्यूजन मैं आपकी आज दूर कर दूंगा। तो चलिए आज हम नई ट्रिक देखते हैं 10 की पावर -6 से लेकर के 10 की पावर -18 तक। इसके बाद क्या होगा, हमारा ये पूरा चार्ट कंप्लीट होगा। और आज ही के वीडियो में मैं आपको 10 की पावर 24, 21 और -21 और -24 भी याद करवाऊंगा। तो चलिए हम अभी 10 की पावर -6 से लेकर के 10 की पावर -18 तक की ट्रिक देखते हैं। तो ये इसकी ट्रिक है माई नैना पीकर गर्मी आतो। ये भाई कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोल रहा होगा, या तो कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से बोल रही होगी। उन लोग के पास है ये काम ही धंधा, और कोई तो कुछ है नहीं उन लोग के पास। इस बात पर एक शायरी भी याद आती है कि छीन कर हाथों से जाम वो इस अंदाज से बोली, छीन कर हाथों से जाम वो इस अंदाज से बोली, कमी क्या है इन आंखों में जो तुम शराब पीते हो। तो चलिए अब हम ट्रिक से अब आगे देखते हैं। तो माई को क्या मैं माइक्रो लिख सकता हूं? माई को क्या मैं माइक्रो लिख सकता हूं? नैना को क्या मैं नैनो लिख सकता हूं? पीकर को क्या मैं पीको लिख सकता हूं? गर्मी को मैं क्या फर्मी लिख सकता हूं? इसी को फेम्टो भी कहते हैं, ठीक है। और आटो को क्या मैं एटो लिख सकता हूं? ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके भी सबके, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को MSD कहते हैं, माही भाई कहते हैं, उसी तरीके से इन सब के भी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल f से, इसको स्मॉल p से, इसको स्मॉल n से। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं कायदे से, तो इसको m से करना चाहिए, क्योंकि इसका पहला अल्फाबेट माइक्रो में ऐसे लिखेंगे। तो लेकिन इसको m से ना डिनोट करके इसको ऐसे म्यू, MU या म्यू, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूं कि हम लोग 10 की पावर -18 से 10 की पावर 6 और 10 की पावर -18 से 10 की पावर -6 को ट्रिक से कैसे याद करेंगे, कौन पॉजिटिव वाला है और कौन निगेटिव वाला। तो पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं, मैगी तेरा पेट ऐसा है, ठीक है। और दूसरा मैं लिखता हूं माई नैना पीकर गर्मी आतो, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, गीगा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, टेरा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, पेटा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, एक्सा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10 की पावर -6, ये हो गया 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18। अब ये क्या है, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी और एटो। अब देखिए 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18। अब आप ये कैसे याद करेंगे कि इनमें से प्लस का कौन सा है और माइनस का कौन सा है। तो चलिए एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। ये जो मेरी ट्रिक है, मैगी तेरा पेट ऐसा है,
और जो ये मेरी दूसरी ट्रिक है माई नैना पीकर गर्मी आतो। तो देखिए अब इसमें हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी ट्रिक मेरी पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, मतलब पॉजिटिव पावर्स के लिए है, और कौन सी ट्रिक मेरी नेगेटिव पावर्स के लिए है। इसका जो जवाब छुपा है वो इन दोनों ट्रिक में ही छुपा हुआ है। देखिए कैसे, जो ये वाली ट्रिक है इसमें देखिए जो पहला शब्द है उसका वो क्या है, मैं है, और इसका जो पहला शब्द है वो क्या है, माई है। अब ये बताइए मैं एक हिंदी शब्द है या माई एक हिंदी शब्द है। बनी बात है कि मैं एक हिंदी का शब्द है और माई क्या है, हिंदी का एक इंग्लिश का एक वर्ड है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमारी राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, हिंदी। समझ में आया, हमारी मातृभाषा राजभाषा क्या है, हिंदी। अब जब हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, माँ जहाँ पे आ गई, देश जहाँ पे आ गया, वो पॉजिटिव पूरा रहेगा, और जो निगेटिव रहेगा वो दूसरा वाला निगेटिव रहेगा। तो इसमें माई वाले जो ट्रिक माई से शुरू होगी वो पूरी निगेटिव रहेगी, और जो ट्रिक हिंदी के शब्द मैं से शुरू होगी वो पॉजिटिव रहेगी, और इसमें जो पावर्स रहेंगी, जो ट्रिक माई से शुरू होगा वो पूरी निगेटिव वाली सीरीज रहेगी। आया समझ में आपको, ये याद रहा आपको। अब चलिए हम लोग, मैंने आपको अपने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि मैं आपको 10 की पावर 24 से लेकर के 10 की पावर -24 तक याद कराऊंगा। ठीक है, पर अभी तक तो हमने सिर्फ 10 की पावर -18 से लेकर के 10 की पावर 18 तक याद किया है। तो देखिए, अच्छा आप जानते हैं ABCD के लास्ट दो अल्फाबेट क्या होते हैं, Y और Z होते हैं। ABCD के लास्ट दो अल्फाबेट क्या होते हैं, Y और Z होते हैं। बस Y यहाँ पे लगा दो और Z यहाँ पे लगा दो। लास्ट के दो शब्द हमने क्या किए, लिख दिए, Y और Z लिख दिए। तो Y से ये हो जाएगा योट्टा, Y से क्या हो जाएगा, योट्टा, और ये Z से क्या हो जाएगा, जेट्टा। ठीक है, इसको अब मैंने क्या बताया, 3 के बाद हमारा काम बिगड़ गया, सब 3 बढ़ेगी। तो 10 की पावर 18 में 3 जोड़ेंगे, 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 की पावर में 3 जोड़ेंगे, 10 की पावर 24। अब देखिए ये प्लस में हमने किया, ये क्या किया, प्लस में किया। अब प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो हमने यहाँ Y और Z जोड़ा है ना, सीधा ABCD करेंगे तो Y और Z आएगा, पर यहाँ प्लस है, ये प्लस वाला बना। तो अब प्लस का उल्टा माइनस होता, तो यहाँ हम YZ लास्ट में नहीं जोड़ेंगे, ZY जोड़ेंगे। अब इसमें इधर क्या हम जोड़ेंगे, ZY जोड़ेंगे। देखिए ZY, ठीक है, ZY। इधर Z से क्या हो जाएगा, योट्टो हो जाएगा, Y से हो जाएगा योट्टो, और Z से क्या हो जाएगा, जेप्टो। क्या हो जाएगा, योट्टो जेप्टो। ये हो जाएगा 10 की पावर -21, ये हो जाएगा 10 की पावर -24। आया समझ में। फिर से एक बार हम लोग सबसे पहले क्या, अल्फाबेट, लास्ट के दो अल्फाबेट क्या होते हैं हमारे A to Z में, Y और Z। तो यहाँ पे हमने क्या किया, Y और Z लिख दिया, क्योंकि प्लस में हमने YZ ऐड किया है, तो माइनस में इसका, प्लस का उल्टा माइनस होता है, तो इसका उल्टा भी क्या करेंगे, ZY करेंगे यहाँ पे ऐड। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर 24 से लेकर के 10 की पावर -24 तक आपको याद हो गया। अब इसका ये कंफ्यूजन है कि इसको योट्टो बोलते हैं, इसको जेप्टो बोलते हैं। तो आप ये बात याद रखना कि जो पॉजिटिव वाले होंगे ज्यादातर केसेस में उनके लास्ट में क्या आता है, ए आता है। अब याद कैसे करेंगे कि पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव देखिए जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा आपके ए ग्रेड आएंगे, ए हमेशा अच्छा होता है, तो अच्छे वालों के केस में ज्यादातर के लास्ट में ए आता है, और नेगेटिव वाले को याद करने की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तथा ये 3 वीडियो की सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल हो सके।